साथियों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिन विद्यार्थियों ने 2024 में नेवी की जो वैकेंसी आई थी और नेवी में ट्रेड था फायरमैन और फायर ड्राइवर, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करवाया था और जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये बिल्कुल सत्य है। आप अगर गूगल पर या कहीं पर भी आपने लिंक देखा है या कहीं पर भी ये सुना है कि फायरमैन में और फायर ड्राइवर की जो नेवी की वैकेंसी थी 2024 की, रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट उसका आ चुका है, यानी कल इसका रिजल्ट आया था। अब इंपॉर्टेंट बात तो ये थी, जिनको जानकारी नहीं थी वो जानकारी आपको मिल गई कि रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट में ये था, फायरमैन के पद थे 444 और आपके फायर ड्राइवर यानी डीसीपीओ के थे 58। अब इन दोनों पदों में जो लिस्ट जारी कर दी गई है, जिनको चुना गया है, उनमें लगभग 5 से 6 गुना विद्यार्थियों को लिया गया। अब देखो, कोई भी वैकेंसी में फॉर्म अपन अप्लाई करवा देते हैं, पर जब अप्लाई करवाने के बाद में अगर कोई एक स्टेप अपनी क्रॉस हो जाती है ना, उसके बाद अपना ये रहता है कि अब अपन जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। बहुत से लोगों की ये सोच होती है और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही पूरी वैकेंसी का डिटेल ले लेते हैं कि भैया कितने पद है, कौन सा पोस्ट हमें लेना चाहिए, इसमें आगे आगे क्या स्टेप रहेगी, इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। और ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं होता है। तो देखो, मैं दोनों चीजों आपका कवर करूंगा, दोनों चीजें। तो ये दोनों पोस्ट थी फायरमैन और फायर ड्राइवर की। उनमें अभी जो शॉर्टलिस्ट जो पीडीएफ आई है, जिनमें चुना गया है, वो है लगभग 5 से 6 गुना विद्यार्थी। तो फायरमैन में तो चुना गया है 2591 विद्यार्थियों को और फायर ड्राइवर में चुना गया है, इंजन जो फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी थी उसमें 299 विद्यार्थियों को चुना गया है। अब 6 गुना हो गए, यानी हर 6 विद्यार्थी में एक विद्यार्थी को उनको लेना है। अब आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और साथ में फिजिकल आपका मेजरमेंट भी होगा। इसमें आप में फिजिकल में क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो भी अपन बात करें। तो एक स्टेप अगर इस लिस्ट में आ गए, आपने एक स्टेप तो कवर कर ली कि भाई हाँ इसमें हम शामिल हो गए हैं कि फिजिकल तैयारी करनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने को भाग लेना है। कब? जब फिजिकल आपका कंप्लीट अच्छे तरीके से इनके दिए हुए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। तो अब मैं बात करता हूं फिजिकल की। सर फिजिकल में होगा क्या? बहुत सारे विद्यार्थी जिनको नहीं पता, गूगल पर सर्च करते हैं, हो सकता है नहीं आए आगे। तो भाई देखो, ऑफिशियली मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसमें एक स्टूडेंट की हाइट होनी चाहिए, क्या वेट होना चाहिए नॉर्मल, वो भी बताएंगे, और साथ में फिजिकल में और क्या करना है इनको, ठीक है, वो भी अपन चर्चा करेंगे। देखो, फिजिकल मेजरमेंट दोनों पदों के लिए, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन के लिए। हाइट विदाउट शूज, यानी आपके पास जूते वूते नहीं पहन करके विदाउट शूज आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छूट दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, चेस्ट आपकी क्या नॉर्मल 81.5 सेंटीमीटर नॉर्मल। और जब आप एक्सपेंशन की बात करते हैं तब 85 सेंटीमीटर। ठीक है, वेट कम से कम आपका 50 केजी वेट होना चाहिए। और आगे वाला आई साइज का दे रखा है, साइड का 6x6 बिना किसी चश्मे या लेंस के, नेचुरल विजन होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीईटी जो टेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट भी है, यहां होगा तो आप आगे एंट्री करेंगे, तो ये चेक होगा तभी तो आप ग्राउंड में जाओगे। ये है, तब आप तैयारी करो किसकी? फिजिकल की। अब फिजिकल पीईटी टेस्ट में क्या होगा? देखो, पीईटी टेस्ट में आपका साथियों पीईटी टेस्ट में आपका दे रखा है 63.5 केजी व्यक्ति को लिफ्ट करके 183 मीटर ले जाना है। एक स्टूडेंट को एक वजन दिया जाएगा, यानी हम अपने फायर सर्विस में इनको बोलते हैं फायरमैन लिफ्ट। इतने वजन को, या आप ह्यूमन बॉडी है या कोई आपको ठोस कोई भी चीज मिलती है, उनको उठा करके, मिट्टी मिल जाए, कोई बोरी कट्टा उसमें डाल करके मिट्टी मिल जाए, उस वेट को उठा करके 63.5 केजी वेट रहेगा। वेट ज्यादा है, तैयारी करनी पड़ेगी, टाइम उन्होंने दे रखा उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। ये वेट आपको लिफ्ट करके 183 मीटर ले जाना है, 183 मीटर आपको लेकर के जाना है नॉर्मली। अब इसमें टाइम दे रखा है, धीरे लेके जाओ, कितना लेके जाओ, आपको इस टाइम में समय सीमा दे रखी है 96 सेकेंड। ठीक है, लगभग 1.5 मिनट का टाइम आपको दे रखा है, इस समय में आपको ये चीज करनी है। दूसरा पॉइंट इन्होंने दे रखा है 2.7 मीटर चौड़ी खाई, यानी जो खाई जो होगी, गड्ढा होगा और इतनी चौड़ी 2.7 मीटर चौड़ी होगी,
पार करना है, लॉन्ग जंप जिसे हम बोलते हैं, यानी कूद करके अपने को क्या करना है, लॉन्ग जंप करना है। 2 पैर से लैंडिंग, अब इसमें यह भी दे रखा है, अब लॉन्ग जंप करते हैं तब आपका यह रहता है कि दोनों पैर से आपको क्या करना है, वहां लैंडिंग करना है, वो आपका पॉइंट नापा जाएगा। तीसरा दे रखा है 3 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर रस्सी पर चढ़ना, यानी आपको एक पोल मिलेगा और 3 मीटर रस्सी पर आपको जमीन से लेकर के आपके पैर 3 मीटर तक जाने चाहिए उस रस्सी पर। रोप क्लाइंबिंग का भी आपको ऑप्शन है, रोप क्लाइंबिंग भी आपको करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं। कोई देखो रोल स्पेसिफिसिटी, कोई अतिरिक्त टेस्ट है। अब देखो इसके साथ में जो चीज दे रखी है मैं सारी चीज नोट करवा ली और आपको बता दें। फायर इंजन ड्राइवर के लिए HMV हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, लेकिन इंड्योरेंस टेस्ट वही है जो फायरमैन के लिए है। इन दोनों पोस्टों में अंतर यही है, अगर आप फायर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उस समय आपके पास हेवी व्हीकल जो है वो होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, और फायरमैन के जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना है, फिजिकल जो टेस्ट आपका होना है वो सेम, दोनों का क्या है, सेम है। ड्राइवर में केवल आपका हेवी लाइसेंस रिक्वायर्ड है। तो ये तो आपका था पूरा की फिजिकल में क्या क्या करवाएंगे, क्या होना अनिवार्य। अब पॉइंट आता है, कॉल तो आप करने लग गए क्योंकि हम तो फायर सेफ्टी से जुड़े हुए, तो आप चाहते हैं कि हम वहीं जाकर के तैयारी कर लें जहां पे कुछ ना कुछ जानकारियां मिलती है। मेरे पास में एक बैच प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें आपको रहने खाने की सुविधा दी जाएगी, प्लस में पूरा फिजिकल आपका जो टेस्ट है वो पूरा करवाया जाएगा सिस्टम्स के साथ, पूरा ग्राउंड, पूरी व्यवस्था। अगर आप आना चाहते हैं और उन आगे वाली लिस्ट में भी आपका नाम आए ऐसी उम्मीद रखते हैं तो आपको एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तैयारी करनी जरूरी है, आपको प्रिपरेशन हो, तैयारी हो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये मेहनत वाला काम हो रहा गया, फिजिकली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए कि इसकी तैयारी करनी है तो हम आ सकते हैं क्या। ऑल ओवर इंडिया में कोई से भी स्टेट से हैं, आपको रहने की शानदार व्यवस्था मिलेगी, आपको शानदार फिजिकल करवाया जाएगा सिस्टम से जो इनमें दिया गया है पूरे अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा, और एक विद्यार्थी का नहीं करवाया जाएगा। मेरे पास में अभी लगभग 17 यानी 17 विद्यार्थियों के एडमिशन जो है हो गए हैं रिजल्ट आने के बाद में। तो आप अगर इस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं कि भी हाँ हम आपके पास आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, ये इंस्टीट्यूट है राजस्थान सीकर में, और नाम आपने देख ही लिया है, कॉन्टेक्ट आपको नंबर दिए गए हैं। कभी आओ, 24 घंटे आपका कॉल अटेंड किया जाएगा और आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। केवल इस वैकेंसी रिलेटेड आउट ऑफ स्टेट के विद्यार्थी आते हैं वो, बाकी अगर आपको दिन में टाइम मिलता है तो कोशिश करना दिन में ही जानकारी लीजिएगा। रात्रि समय में आप 11 बजे 12 बजे जब आपका मन करे तब आप कॉल थोड़ा प्रयास कीजिए कि ना ही करें। हाँ, जब आप चल पड़े या आ रहे हो हमसे मिलने, इसके जो प्रिपरेशन करने, तैयारी करने, तो आप कभी कॉल कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा, आपको अटेंड किया जाएगा, आपको सही जगह पे हमारे हॉस्टल्स है जहां सुविधा आपके लिए ठहरने की बनाई गई है वहां आपको छोड़ा जाएगा। तो आप अगर पहली बार देख रहे हो, नहीं आना चाहते, जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना और भी साथियों को भेजना जिन्होंने फायरमैन इंजन ड्राइवर की नेवी वाली का एग्जाम दिया था, ताकि उनको पता चले कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, हमारा नाम इस लिस्ट में आ चुका है, तैयारी अब आगे करनी है। और आपको लगातार इस चैनल पे वीडियोज आपको तैयारी के कुछ न कुछ आपको प्रोवाइड करवाते भी रहेंगे, ताकि आपका हौसला और आपको कुछ सीखने को भी मिले सेल्फ में। अगर आप अपने लोकल ग्राउंड में जाकर के तैयारी करना चाहो, उसमें बेस केवल यही है कि जो रोप क्लाइंबिंग है उसकी स्पेशल तैयारी होती है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बाकी आप कर सकते हैं। तो कांटेक्ट कीजिए और जानकारी लेना हो तो भी लीजिए। आपको लिंक जो है PDF का, इसमें कौन सा नाम आया है नहीं आया वो मैं लिंक आपको दे देता हूँ, वहां पे देख लीजिएगा। धन्यवाद।